हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। सो लास्ट टर्न पे हमने एचसीएफ किया था, एक्सरसाइज 3.6। मैंने आपको स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन के बारे में बताया था, 1 और 2। आई होप आपने आगे के क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आज आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। मैं इसके आपको होमवर्क आप करिए 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, और नहीं किया है तो मैं आपको आज 6th 7th 8th और करा रहा हूँ, और आपको पीडीएफ में सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरी एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम इसमें देखेंगे क्या करना है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर। अब आपका क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 6 में। सो को प्राइम नंबर होते क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन डिवीजर सिर्फ 1 होता है। अगर आपने इसको पहले नहीं पढ़ा को प्राइम को तो एक बार पढ़ लेते हैं, और आपने पढ़ा है तो फिर कोई बात नहीं, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको को प्राइम नंबर के बारे में बताता हूँ। को प्राइम नंबर मैंने आपको जैसे बताया कि नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर होता है 1। मतलब आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6 और 15 नहीं 6 और 25, सॉरी, ठीक है। अब 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। 6 का फैक्टर होता है 1 2 3, ठीक है, और 6 इटसेल्फ भी बोल सकते हो आप। और 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 5 और 25, केवल यही होते हैं। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। ऐसे ही स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप ले सकते हैं 6, आप ले लीजिए 4, ले लीजिए 4 और 9 ले सकते हैं। तो 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4, और 9 के फैक्टर क्या है, 1 3 एंड 9। 9 के यही फैक्टर होते हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। इनमें कॉमन डिवीजर क्या है, 1। अगर आप डायरेक्ट फैक्टर नहीं निकाल सकते तो आप प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं। को प्राइम नंबर हो गए, ये को प्राइम हो गया, ये को प्राइम हो गया, ठीक है। और कोई एग्जांपल हम देखते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, 4 और 25 भी को प्राइम हो जाएंगे। देखिए, अगर आप 4 के फैक्टर नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, तो 1 हो गया फैक्टर, 2 हो गया, और 2 इंटू 2 4 भी फैक्टर हो गया। और 25 के फैक्टर क्या होंगे, 25 के 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा, तो क्या फैक्टर हुआ, एक 1 हुआ, एक 5 हुआ, और एक 5 5 ज़ा 25 भी एक इटसेल्फ फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1। 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 और 4, और 25 के फैक्टर क्या है, 1 5 और 25। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर होता है 1। अब इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर। अब इससे पूछा है व्हाट इज द एचसीएफ टू को प्राइम नंबर, तो हम कोई भी दो ऐसे प्राइम नंबर लेंगे, को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर लेंगे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो आपको एग्जांपल से ये समझ में आ जाएगा। 6 और 25 ले सकते हो आप, ओके। 4 9 ले सकते हो, या 4 और 25 ले सकते हो। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने 4 और 8 ले लिया। 4 और 8 ले लोगे तो 4 के फैक्टर 1 2 4 हो जाएगा, और 8 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 8, 1 2 4 8, और 4 का फैक्टर क्या है, 1 2 4। तो इसमें तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी और 4 भी कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा गलत, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 87 एंड 45। तो 87 और 45 का 145 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो 87 का निकालते हैं पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये किससे जा रहा है, 2 से जाएगा नहीं, ऑड है, सब फिर उसके बाद 3 से चेक करेंगे, 7 7 और 8 15,
तो ये यस 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 6, 2 बचा 27, तो 3 9 ज़ा 27। अगला फैक्ट किससे जाएगा? 29 एक प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 29 से ही जाएगा। तो 87 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 29। नेक्स्ट हम देखेंगे 145 के सारे फैक्टर। 145 किस ऑड है? तो 5 + 4 9 + 1 10। तो ये देखिए 3 से तो नहीं जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 4 बचा और 5 बचा, 45 बचा, तो 5 9 ज़ा 45। तो इसमें भी 29, ये भी एक प्राइम, ये फिर से आगे 29 प्राइम नंबर है, तो ये 29 बन जा। तो हम 145 को क्या लिखेंगे? 145 इक्वल्स टू 5 इंटू 29। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 29। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनका? HCF। तो HCF ऑफ 87 एंड 145 इज 29। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपको इसमें प्रॉब्लम आई होगी, तो ये देखिए ये देखने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा और क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा टफ है, पर ये उल्टा और आसान है। क्यों? अब हम देखेंगे। हमें दिया है इफ a इक्वल्स टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5 एंड b इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ a और b। तो a क्या दिया है हमें? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 एंड b क्या दिया है हमें? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, 3 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 2 मतलब पावर 2 है, मतलब दो बार आ रहा है, इसको हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं। 3 की पावर 3 मतलब 3 को हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 की पावर 5 मतलब 5 को हम 5 बार रिपीट कर रहे हैं, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अभी 2 की पावर 3 का मतलब क्या है पहले हम देख लेते हैं। तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की पावर 2 मतलब 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3। और 5 की पावर 1 ही है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1, तो इंटू 5। अब हम देखेंगे इससे क्या नंबर बनता है और इससे क्या नंबर बनता है। तो ये आप करेंगे तो पहले आप पूरा नंबर बनाएंगे, फिर आप उसके फैक्टर करेंगे, तो आपको पता चलेगा, आप घूम फिर के आएंगे कि उसके फैक्टर एक्चुअल में ये ही है। ये फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम एक नंबर बना रहे हैं, और यहाँ पे भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना रहे हैं। तो ये क्या नंबर बन रहा है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 3 करेंगे, और नहीं तो 24 इंटू 5 3 ज़ा 15 होता है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो नंबर आ रहा है, मैं इधर रफ में कर लेता हूँ, 24 इंटू 15 या 3 इंटू 5, कुछ भी कर सकते हैं। 4 2 1 ज़ा 2। तो ये नंबर आ रहा है 360। तो ये नंबर है 360। अब आप 360 की जब फैक्टर करेंगे, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, तो आपके ये ही निकल के आएंगे, क्योंकि ये फैक्टर ही है, पहले से फैक्टर दे रखे हैं। तो आपको देखो 360, तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। 360 इक्वल्स टू 2 180 जा 290, 2 से करेंगे, फिर 45, फिर 5 15 जा, ठीक है, 5 3 जा, और ये 3 1 जा। सो स्टूडेंट्स, सॉरी, इधर 5 नहीं आएगा, इधर आएगा 3। 15 जा 45 होता है। तो फिर हमने 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3 ये किया। तो आप देखेंगे इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 3 इंटू 5, ऐसे देख सकते हैं आप। तो ये आपके वही सेम फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये भी जो नंबर बनेगा उसके जो नंबर आएगा उसके फैक्टर यही होंगे इटसेल्फ। अब आपको इन दोनों में क्या निकालना था, एचसीएफ। तो आप पे पहले से ही फैक्टर है, आपको नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको इनके अब आप कॉमन फैक्टर देखोगे कैसे होंगे इनके कॉमन फैक्टर, या तो हम इसे दूसरी जगह लिख लेते हैं, ठीक है। आगे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ये रफ में कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या है, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 नहीं है तो इसमें 3 है, तो एक 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया 5। ओके, तो ये इनके कॉमन फैक्टर हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू एक 3, एक और 3 और एक 5। तो 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, 36 इंटू 5 180, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है इन दोनों का, 180। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आ गया होगा और आपकी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। अब आपको देखिए मैंने 1 2 पहले ही करा दिए थे कल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आपका होमवर्क है, 6 7 8 मैंने आपको आज करा दिए हैं। तो आपको पूरी एक्सरसाइज कॉपी में करनी है खुद से, और उसके बाद फिर मैं आपको पूरी एक्सरसाइज की एक बार पीडीएफ सारे सॉल्यूशन भेज दूंगा। थैंक यू।